मोना जी आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। मतलब जब कुछ नहीं मिला तो ये तार भी उन्होंने इंडिया तक पहुंचा ही दिया। कल तक विदेशी ताकत कह रहे थे, अब उन्होंने नवाज शरीफ पर उंगली रखी और वहां के बहाने इंडिया तक पहुंच गए। क्या आपको भी हंसी आ रही है इस पर? नहीं, मैंने नवाज शरीफ साहब का नाम तो सुना है, लेकिन इंडिया का आप मुझे क्यों कह रही हैं? आप मुझे थोड़ा सा अपना सवाल ही थोड़ा उन्होंने जो बोला है वो पूरी बात भी हम सुना देंगे आपको। फवाद चौधरी ने कहा है नवाज शरीफ के किसके साथ अच्छे संबंध है ये पता है, वो भारत के लोगों के साथ मिलते जुलते रहते हैं, ये कहा है फवाद चौधरी ने। मोना जी देखिए, ये जो एक रेटरिक है पाकिस्तान में, आपको पता है हमेशा से मौजूद है, और इनकी गवर्नमेंट भी जो है वो करती रही है नवाज शरीफ के हवाले से। जब वो अपोजिशन में थे, जब ये लोग अपोजिशन में थे और नवाज शरीफ गवर्नमेंट में थी, तो उनके जो टाइज थे भारत के साथ, उसके ऊपर अक्सर बात हुई है। और अभी इनकी हुकूमत भी जब है तो अपोजिशन भी यही बात करती है, नवाज शरीफ साहब और उनकी पूरी पार्टी ये वाली बात करते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली जो मुलाकातें हैं, ये तो हमें पता है कि कुछ लोगों के साथ मुलाकातें वगैरह हुई हैं। नवाज शरीफ साहब जो अफगानिस्तान के पुराने NSA थे, जिन्होंने पाकिस्तान को बाकायदा गालियां दी थी, तो हमारे हिसाब से तो बड़ा इनअप्रोप्रिएट था कि नवाज शरीफ साहब उनसे मिले थे, उनकी भी मुलाकात रही है। लेकिन अब वो सारी बातें कि नो कॉन्फिडेंस वोट के साथ जोड़ना या उनका कितना ताना बाना मिलता है, आई थिंक हुकूमत ने अभी भी इस फैक्ट को अकॉम्प्लिश करना है और इस्टेब्लिश करना है कि क्या वाकई ये तमाम चीजें वहां से हो रही हैं। कोई पैसे आए हैं, जैसे वो कह रहे हैं कि ब्राइब दी है, कुछ लोगों को अपनी रिश्वत दी है, क्या वाकई पैसे आए हैं, रिश्वत आई गई है? ये सारी चीजें अभी भी हुकूमत ने इस्टेब्लिश करनी है। और जहां तक कि नवाज शरीफ साहब का ताल्लुक है, देखिए ये इनका पहले दिन से यही वो है, स्टैंड है कि ये लोग कहते हैं कि ये सारी अपोजिशन मिलके, जिसमें वो नवाज शरीफ साहब, मौलाना फजलुर रहमान, सबको मिलाते हैं, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, सबको मिलाकर कहते हैं कि ये एक्चुअली वहां से डिक्टेशन देकर हमारे खिलाफ ये सारी चीजें कर रहे हैं। तो आई थिंक कि कहां से डिक्टेशन? नवाज शरीफ से? नो, नॉट नवाज शरीफ एग्जैक्टली। नवाज शरीफ को अभी भी उन्होंने ये नहीं कहा है कि नवाज शरीफ से डिक्टेशन ले रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ एक हैंडलर के तौर पर आ रहे हैं। मतलब ये सारी फॉरेन कंस्पिरेसी जो हो रही है, तो नवाज शरीफ किसका हैंडलर आ रहे हैं? किसका हैंडलर बन गए नवाज शरीफ? फॉरेन कंस्पिरेसी का हैंडलर, जो उन्होंने बात की है कि ये फॉरेन कंस्पिरेसी है। ये फॉरेन क्या है? वो अमेरिका की तरफ ही इशारा कर रहे हैं ना, क्योंकि आज अब उन्होंने भारत का एंगल जोड़ दिया है, तो भारत अमेरिका कौन? मेरा तो ख्याल है अभी तक का इशारा जो है वो अमेरिका या वेस्ट की तरफ है। मुझे तो यही इशारा अभी तक समझ आया है, क्योंकि जो खत उन्होंने बताया था वो वहां पर जो एम्बेसडर थे हमारे पुराने, असद मजीद साहब, उनका खत था और उनके एक मेमो कोई इंटरेक्शन थी जहां पर हुई थी। और सरप्राइजिंगली ये कि उसके अंदर जो कल लोग मिले हैं और जिनको थोड़ा सा बताया गया है, दिखाया वो किसी को लेटर नहीं है, क्योंकि वो सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है, तो वो हुकूमत दिखा भी नहीं सकती है। लेकिन उसमें जो बताया है वो ये है कि नो कॉन्फिडेंस वोट का उसमें जिक्र है कि ये जी आने लगी है, और अगर ये नाकाम हुई तो पाकिस्तान के लिए बुरे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। की अगर लेटर में है, क्योंकि मैंने वो लेटर नहीं देखा, लेकिन अगर है, मैं इसलिए एक बहुत केयरफुल स्टेटमेंट कर रही हूँ, तो दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर एवरीबडी। बिल्कुल संबित जी, चिट्ठी किसी ने नहीं देखा, वही मेमो हिला हिलाकर बार बार कह रहे हैं कि विदेशी ताकतों की साजिश है। अब आप भारतीय लोग क्या कर रहे हैं? नवाज शरीफ के साथ मिलकर आपने साजिश रच दी, इमरान खान की सरकार गिरा रहे हैं। नहीं, अभी तक तो भारत का नाम लिया नहीं है, मगर दो तीन बात यहाँ साफ है। देखिए अंजना जी, जहाँ तक पाकिस्तान के PM का सवाल है, ये गलतफहमी होती है कि वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो इलेक्टेड होता है। वो शुरू से ही सिलेक्टेड रहा है। पाकिस्तान के हमेशा से कहा गया है कि पूरे विश्व में देयर आर कंट्रीज विच ओन आर्मी, बट पाकिस्तान में देयर इज एन आर्मी विच ओन्स द कंट्री। एक ऐसी आर्मी है जिसका देश है, बाकी पूरे विश्व में देश ऐसे होते हैं जिसके पास अपनी खुद की आर्मी होती है। तो देखिए, जब ये इमरान खान साहब 2018 में प्राइम मिनिस्टर बने थे तो किसके कारण बने थे? इनके पास तो नंबर नहीं था, 155 नंबर था नेशनल असेंबली में। तो बाकी जो ये अलायंस कॉबल अप करने का काम था, ये आर्मी के पास था। आर्मी ने बाकी लोगों को इकट्ठा किया, इमरान खान को ये संख्या दी, तब जाके इमरान खान वो मुखौटा बने जिसको पहन करके आर्मी रूल करती थी। बाद में चल के आर्मी को लगा कि नहीं नहीं नहीं, ये इमरान खान का बहुत हो गया है, अब ये टॉक्सिक हो गया है, इसको हटाना होगा। तो ये जो पूरा प्रपंच है, ये इमरान खान के विरोध में कोई फॉरेन पावर कर रहा है या नहीं, वो आपस में डिस्कशन करे, मगर ये आर्मी तो कर रही है, ये हर कोई जानता है। मगर अंजना जी, आज तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, आपने जो ये पूरा रिपोर्ट प्रेजेंट किया आरंभ में,
उस रिपोर्ट में चूहा 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 चूहा, हर कोई एक दूसरे को चूहा बोल रहा था। इधर वाले बोल रहे थे वो चूहे हैं, ये बोल रहे थे 3 चूहे हैं, मैडम बोल रही थी 1 चूहा है। देखिए, चूहे के 3 गुण हैं। एक बात मैं बता दूं, जहां तक पाकिस्तान की राजनीति का सवाल है, चूहे तो सारे पॉलिटिशियन हैं, बिल्ला केवल उनका आर्मी ही है। बिल्ली केवल आर्मी है, घंटी पहनाने का काम केवल आर्मी करती है, बाकी सारे चूहे हैं। चूहा नंबर 1 का टर्म है इस बार, चूहे नंबर 2 का टर्म है, चूहे नंबर 3 का टर्म है। ये बाकी कौन सा चूहा है ये आपको मोना जी बताएगी। मगर चूहे के 3 गुण होते हैं। चूहे का प्रथम गुण होता है कुतरना, कुतरने में चूहे माहिर होते हैं। तो ये अभी इमरान खान ने भी और इससे पहले जितने भी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, इन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी को पूरी तरह से कुतर दिया है। आज कोई इकोनॉमी एग्जिस्ट नहीं करती है। दूसरा गुण जो चूहे का होता है वो होता है सुरंग बनाना और निर्यात करना, सुरंग बना के चुपके चुपके काम करना। तो यहाँ जो चूहे हैं पाकिस्तान के, उन्होंने इसी प्रकार सुरंग बना करके जिस प्रकार से भारत और अन्य देशों में आतंक को एक्सपोर्ट किया है, यह भी हमने देखा है, चूहों का ही काम है। तीसरा गुण जो दुर्गुण जो चूहे का होता है, अवगुण, वो होता है प्लेग फैलाना, बीमारी फैलाना। और आज मैं बिल्कुल डंके की चोट पे कह सकता हूं कि पाकिस्तान के जो चूहे हैं उन्होंने पूरे विश्व में आतंक नामक प्लेग को फैलाया है, इसमें कोई दो मत नहीं है। घर में सांप पालोगे तो वही होगा जो आज पाकिस्तान में हो रहा है।